आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश के पुत्र विवेक, जिन्होंने आदिवासी युवक सूर्य प्रकाश खैरवार के साथ मारपीट किया है और गोली मारने जैसी भी बात सामने आ रही है। ऐसे में इस मामले ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी है और अब उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक विधानसभा चुनाव जब करीब हो और इस तरह की घटना हो, खासतौर से सीधी में जब इस तरह का एक पेशाब कांड हो गया हो, तो इस तरह का मामला गरमाना तो हर हाल में लाजमी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खुद सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश अपने पुत्र विवेक के काले कारनामे को संरक्षण देते हैं? क्या इसमें उनकी मौन स्वीकृति है? इस पर हमारी उनसे सीधी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विवेक पर पहले भी कई मामले हैं और अगर वो उसे संरक्षण देते तो शायद स्थितियां कुछ और होती। जो गलत है वो गलत है और ख़ास तौर से वो काफ़ी दुखी हैं कि सूर्य प्रकाश के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन कांग्रेस जो इस बात को बार बार एक मुद्दा बना रही है, उनको खुद ये सोचना चाहिए कि उनके जो शहरी जिला अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह चंदेल, उन्होंने पूर्व विधायक के साथ मारपीट की थी। ऐसे में अगर पुत्र इस तरह से कर रहे हैं तो वो पुत्र को किसी भी स्थिति में प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए, उनके द्वारा सीधे विधायक के साथ ही मारपीट की गई थी। जो पूर्व विधायक थे रामचरित्र, उनके साथ मारपीट की खबर बहुत साल पहले सुर्खियों में थी और उस पर बाकायदा मुकदमा भी चला। लेकिन इसके साथ उनसे भी पूछा गया कि आदिवासी जो बैगा जनजाति है, इनको लेकर भाजपा क्या वाकई में बेहतर कुछ इनके लिए कर रही है? क्योंकि ये संरक्षित जनजाति है और खासतौर से मुडवानी डैम में जहां चारों तरफ बिजली आ गई है और चारों तरफ प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश से चीज़ें गुलजार दिखाई देती हैं। ऐसे में मुडवानी डैम में जो बैगा जनजाति रह रही है, आखिर वो इतने साल से अंधेरे में क्यों है? क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि लोग उनकी मदद तो कर रहे हैं लेकिन वो आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं? तो क्या ज़मीनी हकीकत है? इस पर भी उन्होंने बात किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। विपक्ष, कांग्रेस या तमाम दूसरे लोग चाहे उन्हें कितना भी घेरने की कोशिश करें, लेकिन जनता का विश्वास उनके साथ है, जनता का समर्थन उनके साथ है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोगों के लिए नहीं कुछ किया। यहाँ पर माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, तमाम दूसरी चीज़ें और जो सड़क की व्यवस्थाएं कुछ बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। इसके लिए भाजपा और खुद उनका प्रयास कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ऐसे में चाहे विपक्षी कांग्रेस या तमाम दूसरे दल किसी भी तरह की बात करें, हाँ, घटना दुखद है। अगर विवेक इस तरह की मारपीट कर रहा है तो निश्चित है कि वो इसे कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन उनका पुत्र होने से सिर्फ ये नहीं होता कि इसमें उनकी मौन स्वीकृति है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधायक चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर उनके पुत्र इस तरह की हरकत करते हैं तो उन्हें इस टैग से अलग भी नहीं किया जा सकता कि वो विधायक के पुत्र हैं। ऐसे में बात उठना लाजमी है। इसके अलावा विधायक रामलल्लू वैश ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव अब जब करीब है तो ऐसे में वो खुद अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और इसके साथ साथ पिछले दिनों जो विवेक के द्वारा मारपीट और गोली चलाने जैसी बात सामने आई है, उस पर हालांकि उनका पक्ष भी आया है कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सारे घटनाक्रम पर और इस मामले पर उनका अपना क्या विचार है। जहाँ तक लड़ाई झगड़े के साथ विवेक की बात है, उसके खिलाफ खुद FIR दर्ज हो गया। गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अपना काम करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ना मैं कोई दबाव दे रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी निरंतर जो आज शहर क्षेत्र के आदरणीय अरविंद सिंह जी शहर अध्यक्ष हैं, अपने आप को सोचें कि किसी ज़माने में विधायक जैसे व्यक्ति को बाजारबंदी कराने के अवसर पर मारपीट की और FIR दर्ज हुआ था। मुकदमे कई साल चले। एक अपने आप को नहीं समझ पाए कि हमको क्या है, विधानसभा कभी लड़ना है चुनाव, महापौर के चुनाव लड़ना है और विधायक को मार रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपको लड़ना नहीं चाहिए उस पदों पर। और आज भी क्यों प्रयास कर रहे हैं विधायक विधायक विधायक? अरे विधायक ने तो कभी कहा नहीं किसी को कबरात करो लड़कों को। यदि कहीं कोई बात हुआ होगा तो उसका जिम्मेदार वो लोग हैं और
पुलिस उसको खुद, और जो को घटना में कष्ट पहुंचा है उसको मैं कहा कि मैं मेरे गांव का है और वो हम उसके साथ हैं, पीड़ित के साथ हैं, हम लड़के हों तो न्याय की बात करने के उसके साथ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आप बातें चाहें जितनी भी इस पर करें, लेकिन लड़के अगर इस तरह से कर रहे हैं, खासतौर से अगर विवेक की बात हो रही है, कई घटनाएं हुई तो हमने बताया ना, कोई आज तक कि हाँ आपने उसकी पर भी मतलब ऐसा जो विपक्षी हैं या जो दूसरे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है क्या? कोई संरक्षण नहीं है, ये पता लगाइए एसपी से, टीआई से बात करिए कि संरक्षण है कि नहीं। मतलब ये बातें जो हो रही हैं ये बेबाक हैं, इसका कोई, ये सिर्फ इस प्रतिद्वंदिता में है कि इनको किसी तरह से इतना बदनाम कर दिया जाए कि हम मान लिया जाए कि इनको टिकट न मिले, यह सब लगे हैं। पर मैं तो ये कहता हूँ कि नगर निगम के चुनाव में तो लड़े थे चुनाव ना, रामलल्लू तो लड़े नहीं थे, तो कैसे हार गए चुनाव, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। और यदि आपका भाग्य जिस दिन ठीक होगा, चुनाव अपने आप जीत जाएंगे, हमारे विरोध करने से क्या होगा। इसलिए यह प्रजातंत्र है, जनता जिसको चाहेगी वही होगा। यह विरोध करने के पीछे अपने आप को देखें। प्रवीण सिंह चौहान हैं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सिंगरौली के, उनके भाई को बुद्धि चुहा परियोजना में डीजल की कालाबाजारी करते पाया गया, FIR दर्ज है, फरार हैं। उसके बारे में आंदोलन प्रदर्शन क्यों नहीं करते भाई साहब? पहले तो कांग्रेस को लोगों को, प्रदेश में कमलनाथ को इनको बनाना ही नहीं चाहिए पदाधिकारी, यदि बनाए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करें। अच्छा, ये बातें तो इसको रही, लेकिन जिस तरह से सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब कांड हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनको खेलने के लिए गेंद मिल गया कि आदिवासी युवकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। आदिवासी की लड़ाई थी, अंदर की बात ये है दोनों की, और बहुत विस्तार से जाने के पीछे मैं तो ये कहूँगा कि स्वयं मीडिया वहाँ जाके परीक्षण करे कि वास्तव में लड़ाई प्रारंभ क्यों हुई, कैसे हुई। पर ठीक है, मैं तो नहीं था और दर्ज हो गया है तो हम रुक ही कहाँ रहे हैं। वो आज नहीं तो कल पूरे देश में हो रहा है लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गोली चल रही हैं। जो जैसा है वैसा मुकदमा कायम हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, सज़ा हो रही है, वो सब अपने आप है, हम लोग को कोई हस्तक्षेप नहीं है। लड़ाई वहाँ पर जिस भी पक्ष की तरफ से हो रही हो, लेकिन जिस तरह से विवेक का वहाँ पर पहुँचना या एक नाम आ रहा है, इस घटना को लेकर आप दुखी तो ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके लिए सभी बराबर हैं। इसीलिए तो मैं कहा कि मेरे गांव का है और हमारे कोई दूर के नहीं हैं, इसलिए हम लोग कोई आदिवासी समझ के नहीं, हम लोग तो एक परिवार ही समझते हैं गाँव। अभी टिकट मिलने से पहले और इस घटना में तो हम खुद दुखीन हैं कि भाई ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, और कहीं कोई बात हो गई है तो उसको कहीं संरक्षण देने की बात भी नहीं। टिकट मिलने से पहले ये बातें कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत की बात जहाँ तक है, पहले तो चुनाव लड़ने की बात आई तब ना। नहीं, अगर ये मान लें कि आपको टिकट मिल गया, क्योंकि आप चुनाव निश्चित है जीतना, तो आपको लगता है कि इस बार हर हाल में जो जनता है उनका आपको समर्थन और साथ मिलेगा? साथ मैं तो कह रहा हूँ कि विकास के काम करने का बहुत कुछ प्रयास किया, और 15 सालों में विकास की गति सामने भी है सबके। जो अंतिम समय में मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, सिंचाई प्रोजेक्ट, मूल किसानों के साथ, युवाओं को पढ़ने लिखने के साथ, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ये सब सुविधाएं प्रारंभ हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि 2 साल का और समय है, जब बिल्डिंग बन जाएगी, जब प्रारंभ होगा, लड़के पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, और 4 साल उसके बाद निकल के डॉक्टर बन के आएंगे। ये बैगा आदिवासियों को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, इनको राष्ट्रीय धरोहर भी माना जाता है, संरक्षित जनजाति है,
लेकिन आखिर इनके शोषण की बात आती है और खास तौर से मुडवानी डैम में जो हैं जो लोग रह रहे हैं उनको अभी तक बिजली जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिली है, हालांकि आपने इस पर प्रयास भी किया है। ऐसा है कि बैगा समुदाय जो हमारे मुडवानी में है या अन्य और जगह है, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। रेलवे लाइन सीएचपी के होने के नाते विद्युत मंडल द्वारा, बिजली विभाग द्वारा उनसे अनुमति न मिल पाने के कारण लंबित है, प्रयास है। और मैंने बात किया हूँ तो उनका कहना था कि आप जिस तरह से हम लोग लाइन ले गए हैं उस तरह से लाइन ले जाने की बात कही है उन्होंने, और इस पर नगर निगम अपना काम करेगा, आगे चल के ये बात तय होगा। आपको काफ़ी विनम्र और मुस्कुराता हुआ विधायक लोग मानते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सारे मामले में बहुत सारी चीज़ें जिसको लगता है कि काफ़ी तनाव जैसी परिस्थिति में भी आप चीज़ों को सुलझा कर देखते हैं, ये आपका एक बहुत सकारात्मक पक्ष है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता का बल मेरे साथ है, इसलिए हम उस पर प्रसन्न रहते हैं कि बहुत कुछ चाह के भी नहीं होता और बहुत कुछ चाहे और हो भी गया। इस बात का मैं खुश हूँ कि आने वाले 15 साल में जो सीधी जैसे क्षेत्र में कुंवर सिंह चीफ मिनिस्टर, राहुल भैया आपके मंत्री, इंद्रजीत जैसे मंत्री मेडिकल इंजीनियरिंग सीधी जिले के इतिहास में नहीं बन पाया, और सौभाग्य है कि आज हम 15 साल की बात करूं तो यहाँ स्थापित होने जा रहा है। विरोध तो करना इनका स्वाभाविक है, इसलिए विरोधी हैं। 15 महीने के शासनकाल में सिंगरौली के मैंने कहा कांग्रेसियों से कि आप लोग कहते हो बड़े विकास कर दिए यहाँ। उसके पहले 2003 के पहले यही मैडम कि यदि कोई रास्ता देखा रहा होगा, बिननगर महाजन मोड़ क्या रोड की हालत थी, नवानगर की रोड हालत क्या थी, इसको कोई नहीं देखता। और यही नहीं, विस्थापन के क्षेत्र में हमेशा लड़के जो मैंने काम किया वो ऐतिहासिक है। कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में जाकर पूछ ले कि लड़ाई जो लड़े और उसमें सफलतम जिस भी बिंदु को लेकर लड़े, देर सवेर सब हुई। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश ने यह दावा किया कि उनके 3 पंचवर्षीय में कोई उनसे यह भी नहीं कह सकता कि उन्होंने तेज़ आवाज़ में कभी किसी से बात किया हो। लेकिन वो लोग जो पूर्व में विधायक और तमाम दूसरों के साथ मारपीट कर चुके हों, आखिर वो इस तरह से कीचड़ उछालने की बात कैसे कर सकते हैं? और खुद उनके पुत्र ने अगर इस तरह की हरकत किया है तो वो उसकी खुलेआम आलोचना भी कर रहे हैं। स्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन सिंगरौली का हर व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण है और अगर उसके साथ अन्याय होगा तो वो उसकी लड़ाई में उसके साथ हैं, चाहे बात पुत्र की हो या किसी की भी हो। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।